आज हम लाइन एंड एंगल्स क्लास 9th का 6 वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग जो रिलेशंस था लाइन एंड एंगल का, उस रिलेशन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, कुछ बेसिस क्वेश्चन, और आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह हमारा जो ओल्ड बुक है उसमें यह एक्सरसाइज 7C में है और जो न्यू बुक है हमारा RS अग्रवाल का वह उसमें 5C में है। तो एक्सरसाइज का नंबर चेंज हुआ है लेकिन क्वेश्चन हमारा वही है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर L पैरेलल M एंड ए ट्रांसवर्सल T कट्स एंगल 120। तो यहाँ पे 1 जो है एंगल 1 इसका वैल्यू दिया हुआ है 120 और हमसे कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। और जितना भी मार्क्ड एंगल किया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी एंगल्स का वो वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल 1 है, यह जो एंगल 1 है वह इस एंगल के साथ कौन सा रिलेशन बना रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल का। इस मींस अगर एंगल 1 यहाँ पे 120 डिग्री है तो निश्चित रूप से एंगल 3 क्या होगा हमारा 120 डिग्री होगा। मींस हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वाई ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और ये जो हम लिख रहे हैं ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास यह इंफॉर्मेशन है कि L जो है वह M के पैरेलल है और T जो है वह ट्रांसवर्स कर रहा है। T ट्रांसवर्स कर रहा है L और M को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 3। तो एंगल 3 का वैल्यू हमारा क्या आ गया 120 डिग्री। फर्स्ट है ये हमारा वैल्यू निकला। अब एंगल 1 और एंगल 5 के बीच में क्या रिलेशन है। एंगल 1 और 5 जो है वह हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यह जो हमारा 5 है, एंगल 1 और 5 यह हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और हम जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे एंगल 1 120 है तो एंगल 5 भी हमारा क्या होगा 120। इस तरह से एंगल 5 का भी वैल्यू हमें मालूम चल गया 120 डिग्री। अब एंगल 5 हमें मालूम हुआ, एंगल 3 मालूम हो गया। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, इस दो एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। तो एंगल 1 और 2 के बीच में रिलेशन है लीनियर पेयर से। हम कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम यह क्या जानते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है हमारा इस पॉइंट से और यह दोनों एंगल जो है वह क्या है, एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। एंगल 1 हमारा है 120 डिग्री, एंगल 2 का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 120 जो है राइट साइड में जाएगा तो 180 माइनस 120 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल 2 का जो वैल्यू हो गया ये 2, ये कितना हुआ 100, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब एंगल 2 60 है तो इस एंगल 2 का यह एंगल क्या होगा 4, वर्टिकल अपोजिट होगा। इसलिए हम यहाँ पे यह लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो है वह एंगल 4 के क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। इसलिए एंगल 4 जो होगा वह भी 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोग एंगल 4 भी वैल्यू निकाल लिए क्या 60 डिग्री। अब एंगल 4 के बाद एंगल 4 का रिलेशन एंगल 6 के साथ क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल 4 और एंगल 6 के बीच में क्या रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंगल 4 और एंगल 6। तो एंगल 6 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 6 का भी वैल्यू हम निकाल लिए 60 डिग्री। अब एंगल 6 और एंगल 8 के बीच में क्या रिलेशन है। यह लाइन हमारा ट्रांसवर्स है, ये जो एम लाइन है ये टी ट्रांसवर्स कर रहा है, तो वर्टिकल अपोजिट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 6 जो है वह 8 के इक्वल है। इट मींस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो एंगल 8 का भी वैल्यू क्या होगा जो एंगल 6 का होगा। तो एंगल 6 60 था, तो एंगल 8 भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 8 भी हो गया हमारा ये 60 डिग्री। अब लास्ट है हमारा 5 और 7 के बीच में। आप यहाँ से वर्टिकल अपोजिट से भी हम देख सकते हैं इसको, या एंगल 3 या एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी देख सकते हैं। तो एंगल 3 हमारा 120 है, तो एंगल 7 भी क्या होगा 120 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे एंगल के बारे में, केवल एक एंगल का इंफॉर्मेशन था हमारे पास, एंगल 1 120, हमने सभी एंगल का वैल्यू निकाला। क्यों, क्योंकि एल और एम पैरेलल था और ये टी ट्रांसवर्स था। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्टिकल अपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर और लीनियर पेयर, इन सभी के रिलेशंस के हेल्प से हमने सभी एंगल का वैल्यू फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है
इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, यहाँ पे हमारा जो डायग्राम दिया हुआ है L पैरेलल M, ये जो L और M पैरेलल लाइन है इसे ट्रांसवर्स किया जा रहा है। इसमें एंगल 1 और 2 के बीच में यह एक रिलेशन एंगल 1 और 2 या रेशियो में दिया हुआ है इसका 2:3। इट मींस एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इज 2:3। और हमसे कह रहा है कि जो जितने भी एंगल मार्क किए हुए हैं सभी एंगल का वैल्यू हमें फाइंड करके बताइए, सभी एंगल का वैल्यू। तो यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते हैं, एक्स के फॉर्म में। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 को हम क्या मान सकते हैं, 2x/3x। अब एंगल 1 और 2 यहाँ पे किस रिलेशन में है, यह है हमारा लीनियर पेयर के रिलेशन में, एंगल 1 और एंगल 2। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारा 1 और 2, वह एंगल 1 + 2 लीनियर पेयर से हम इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब एंगल 1 और 2 क्या है हमारा, यहाँ पे 2x और 3x है, तो 2x + 3x = 180, सो 5x = 180, सो x = 36 डिग्री। तो यहाँ से हम x का वैल्यू क्या निकाले, 36 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 को हमने एज्यूम किया था 2x, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो x × 2 × 36, तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 36 दैट इज 72 डिग्री। एंगल 2 हमारा क्या है, यहाँ पे एंगल 2 है हमारा 3x, क्या है 3x, तो 3 × 36 108। तो एंगल 1 और 2 हमें आ चुका है। अब जैसे हमें एंगल 1 और 2 आया तो हम रिलेशंस देखेंगे किसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर, और इससे हम सारे एंगल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो क्या हम देखते हैं यहाँ पे, इसे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास ये है ट्रांसवर्स, ये एंगल 1 और ये 2 फाइंड कर चुके हैं। ये है हमारा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब देखिए 1 और 2 फाइंड हो चुका है हमें। एंगल 1 हमें कितना मिला है, 72 डिग्री। तो एंगल 1 72 है, तो एंगल 1 के साथ 3 क्या बना रहा है, वर्टिकल अपोजिट, तो यह एंगल 3 भी क्या होगा हमारा, 72 डिग्री। तो एंगल 1 = एंगल 3 किससे, वर्टिकल अपोजिट से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 भी क्या होगा हमारा, 72 डिग्री। उसी तरह से एंगल 2 और 4 के बीच में क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट अगेन, क्योंकि यह लाइन है और इस लाइन को यह क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। ये L और M लाइन है, ये ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये 2 और 4 क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट। तो एंगल 2 = एंगल 4। एंगल 2 क्या है हमारा, एंगल 2 का वैल्यू क्या निकाले, 108, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो एंगल 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी एंगल थे हमने इस लाइन पे सभी एंगल्स के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब 5, 6, 7, 8 में क्या है, एंगल 1 और 5 के बीच में क्या रिलेशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। तो एंगल 1 = एंगल 5, हम क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब एंगल 1 का वैल्यू हमें है क्या, 72, तो एंगल 5 भी क्या होगा हमारा, 72, तो एंगल 5 = हम क्या लिखेंगे, 72 डिग्री। उसी तरह से एंगल 5 हमें मालूम हो गया, तो एंगल 7 वर्टिकल अपोजिट का पेयर बन जाएगा। एंगल 5 = एंगल 7 किससे, वर्टिकल अपोजिट से। तो एंगल 7 भी हमारा क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। इस तरह से यह भी हमें मालूम होगा। अब एंगल 6 के बारे में, 2 और 6 के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 = एंगल 6, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये, तो एंगल 2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 108, तो एंगल 6 भी क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। अब 6 मालूम हुआ तो हमें 8 भी हम मालूम कर सकते हैं वर्टिकल अपोजिट से। तो एंगल 6 = एंगल 8 वर्टिकल अपोजिट से। तो एंगल 8 हम क्या कह सकते हैं, वह हमारा होगा 108 डिग्री। तो इस तरह से सभी एंगल का हमने वैल्यू यहाँ पे निकाला। जब हमें दो एंगल रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ था तो सबसे पहले उस रेशियो को हमने एक्स के फॉर्म में एज्यूम किया। फिर से हम लीनियर पेयर के बारे में हम जानते थे कि लीनियर पेयर का वहां पे 180 डिग्री का कंसेप्ट लगाएं और एक्स का वैल्यू फाइंड किया और एंगल 1 और 2 का वैल्यू निकाल लिया। और सभी वैल्यूज के जो रिलेशंस होते हैं एंगल्स के बीच में, जब दो लाइन पैरेलल हो और उसे ट्रांसवर्स करे, फिर से हमने उसका यूज करके सभी एंगल्स जो मार्क यहाँ पे किया हुआ था सभी का वैल्यू फाइंड आउट इजीली किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर, फॉर what value of x will the lines L and M be parallel to each other?
इस x की किस वैल्यू के लिए यह दोनों लाइन जो है L और M यह हमारा पैरेलल होगा। मतलब ये हुआ कि x ये जो एंगल है यह हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और अगर हम इस x के वैल्यू को फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइंस L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। यह दो लाइन पैरेलल होंगे। यह दो लाइन पैरेलल कब होंगे, यह दो लाइन पैरेलल कब होंगे, और ये जो ट्रांसवर्स कर रहा है, जब यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। तो जब हम इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, और इस x के वैल्यू के लिए यह दो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि x का कौन सा वैल्यू होगा। तो लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा दो पैरेलल लाइन है L एंड M, और इसे यह ट्रांसवर्स किया जा रहा है T से, और यह एंगल का वैल्यू है 3x माइनस 20, और ये वैल्यू है हमारा 2x प्लस 10 डिग्री। तो इन x के किस वैल्यू के लिए यह दो लाइन पैरेलल होगा। तो हम कह रहे हैं कि यह दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब यह दोनों कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, और इससे जब x को हम इस तरफ लाएं लेफ्ट साइड में, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 30। सो x इज इक्वल टू 30। इसका मतलब x इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए यह जो लाइन है L और M यह पैरेलल होगा। अब देखिए, निश्चित रूप से जब हम x का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यह एंगल और यह एंगल इक्वल हो जाएगा, और हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, क्योंकि हम यह पढ़े थे क्या कि दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और इसका कन्वर्स क्या पढ़े थे कि अगर दो लाइन हैं, केवल दो लाइन है और उसे एक लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो वह दो लाइन क्या होंगे, आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे उस x का वैल्यू निकालना चाहता है हमें, तो x का वैल्यू हम क्या निकाले, 30। अब चेक करने के लिए हम यह रख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही 30 रखेंगे तो 3 3 जा 30, 90, 90 माइनस 20 70, फिर यहाँ पे 3 2 जा 60, 60 प्लस 70। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जगह वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसलिए ये L और M पैरेलल हो गया, किस वैल्यू के लिए, x इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। ओके, तो हम नेक्स्ट आगे और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है हमारा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइंस L एंड M पैरेलल टू ईच अदर। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारा L और M पैरेलल लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्स है T, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमसे पूछ रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए यह दो लाइन पैरेलल होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे L और M जो लाइन है वह लाइन हमारा पैरेलल अभी नहीं है, लाइन हमारा पैरेलल नहीं है, ये ट्रांसवर्स कर रहा है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टीज देखे थे, क्या रिलेशन था हमारा, रिलेशन यह था कि अगर दो लाइन को एक तीसरा लाइन ट्रांसवर्स करे और उस दो लाइन के द्वारा इंटीरियर कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में वह दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहां पे हमसे बोला गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइंस L एंड M पैरेलल टू ईच अदर। x के किस वैल्यू के लिए यह दो लाइन जो है वो पैरेलल होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है कंजुगेटिव इंटीरियर, इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और यह वैल्यू हमसे क्या दिया, 3x प्लस 5 और एक है हमारा 4x। तो हम क्या लिखेंगे कि 3x प्लस 5 प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 3x प्लस 4x यहाँ पे 7x, और 180 माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 5 से मूव किया राइट साइड की ओर, तो 7x इज इक्वल टू 175। सो x इज इक्वल टू 25। x क्या आया हमारा, 25 आया। तो x के वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वह वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 25 प्लस 5, ये हो जाएगा 80 डिग्री। और जब यहाँ पुट करते हैं x का वैल्यू 25 4x में, तो 4 इंटू 25 क्या जानते हैं हम लोग, 100। तो क्या हम देख रहे हैं कि 100 डिग्री और 80 डिग्री इन दोनों का सम क्या होना चाहिए था, 180, और हम देख रहे हैं कि 180 डिग्री हो भी रहा है। इसका मतलब x के 25, x का वैल्यू जब 25 हो जाएगा तो यह दो लाइन जो है वो L और M पैरेलल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, BC पैरेलल ED, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यह क्वेश्चन जो है हमारा, AB जो है वह CD के पैरेलल है और BC जो है वह EF के पैरेलल है।
तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन कभी कभी क्या होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होकर के उसे हम लोग को समझना होगा कि दो लाइन पैरेलल कहाँ पे है और ट्रांसवर्स कहाँ पे कर रहा है और रिलेशन एंगल के बीच में कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। उसके लिए हमें लाइन को एक्सटेंड करके सोचना होगा, वैसे डायरेक्ट हमें फील नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन जो है हमारा ए बी, वह किसके पैरेलल है, वह पैरेलल है हमारा इस लाइन के, और BC जो है वह पैरेलल है ये लाइन हमारे ED के। यहाँ पे जो एरो यह शो कर रहा है, ये एरो, यह एरो क्या शो कर रहा है, AB एरो और ये CD लाइन, ये क्या है, दोनों पैरेलल है। और BC जो है, यह BC वह किसके पैरेलल है, ED के। तो यहाँ पे 75 डिग्री बन रहा है ये हमारा EDC, और इस x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो एग्जैक्ट जो है दो लाइन पैरेलल तो ये है, लेकिन ट्रांसवर्स ये लाइन कर रहा है और हमसे पूछ रहा है इसके बारे में। यह भी लाइन हमारा पैरेलल है, तो हम इस x के वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले BC और ED पैरेलल लाइन है, BC पैरेलल टू ED एंड CD इज ट्रांसवर्स, CD इज ट्रांसवर्स, CD इज ट्रांसवर्स द लाइन पैरेलल BC एंड CD। तो CD क्या हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। अच्छा, अब हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे ये एंगल CD ट्रांसवर्सल, इसको अगर हम आगे की ओर एक्सटेंड करें तो आपको फील होगा कि ये हमारा क्या है, सही में ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन ये जो ट्रांसवर्स कर रहा है। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में भी देखे थे कि यह हमारा क्या बन रहा था, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, क्योंकि यह हमारा अगर ट्रांसवर्स लाइन है तो इस लाइन के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल में ये हमारा जो एंगल ये बन रहा है वो क्या होगा, हमारा कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, और इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये इस एंगल का एंगल BCD, एंगल BCD प्लस एंगल CDE, एंगल CDE इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो वहां से हम बोल सकते हैं 75 प्लस ये जो है एंगल CDE, उसका क्या हो जाएगा वैल्यू 75, और एंगल BCD यहाँ पे हम लिखेंगे और इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारा एंगल BCD का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 75 दैट इज 105 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 105 डिग्री। अब हम देखेंगे कि इस और इस एंगल के बीच में क्या रिलेशन। तो फिर से देखिए ये AB जो है वह लाइन है इसके पैरेलल CD के, तो इस लाइन को जब हम एक्सटेंड किए तो ये ऊपर की ओर थोड़ा गया, और इस लाइन को एक्सटेंड किया तो थोड़ा नीचे। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो लाइन है, ये लाइन AB लाइन, AE पूरा गया, और ये हमारा ये लाइन, यह लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, और इस लाइन को ट्रांसवर्स कौन कर रहा है, ये लाइन। तो यह लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स कर रहा है। तो अब बताइए कि इस दो एंगल के बीच में एंगल BCD और एंगल CBA, इन दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले यह दो लाइन पैरेलल है और यह लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, इस एंगल को भी मत देखिए, इस लाइन को। तो इसके बीच में इंटीरियर एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है, और यह भी बन रहा है। तो हम लोग इस इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन देखे हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर का देखे हैं और एक कंजुगेटिव इंटीरियर का देखे हैं, जिसमें केवल इंटीरियर एंगल ही इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे 105 और x में यह क्या है, x के बाद यह हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शो कर रहा है। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल BCD जो है वह इक्वल है एंगल CBA के। एंगल BCD जो है, यहाँ लिख देते हैं, एंगल BCD जो है वह इक्वल किसके है, BCD इक्वल है CBA के। अब ये क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे अल्टरनेट इक्वल हुआ तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 105। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना आया, 105। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 105 डिग्री। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को एनालाइज किया। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD पैरेलल EF फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन 6 का यह डायग्राम है हमारा। इस फिगर को हम अगर C मान ले, यहाँ पे फिगर C लिख देते हैं, तो याद रहेगा, ध्यान रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा डायग्राम है ये। इसमें क्या कह रहा है कि तीन लाइनें हैं AB, CD और EF। ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और ये पैरेलल होने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंगल CEF 130 डिग्री, एंगल CBA और एंगल या इधर
एंगल ए बी सी 70 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है ये एंगल बी सी ई का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, अलग डायग्राम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये हमारा एक लाइन है और ये लाइन है और ये एक पैरेलल है। तो सबसे पहले इस लाइन पे हम ध्यान देते हैं, ये हमारा ए बी लाइन है, एरो देखिए किस तरफ है, और यह भी एरो किस तरफ है, इस तरफ, तो ये हमारा सी डी लाइन है। तो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। अब इन दोनों पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स कर रहा है कौन सा लाइन, ये लाइन। अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो आपको बिल्कुल फील होगा कि हाँ सही में ये ट्रांसवर्स कर रहा है, और इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें और ये से भी। तो ये क्या है, ए बी और सी डी लाइन को ट्रांसवर्स कौन कर रहा है, ये लाइन। तो ये जो एंगल है, यह एंगल, यह इंटीरियर पार्ट हुआ, इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल जो है यह हमारा क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब ये एंगल हमारा 70 डिग्री है, देखिए यहाँ पे 70 डिग्री है, तो ये होल एंगल जो है, ये जो बन रहा है, यह पूरा कितना होगा, 70 डिग्री। तो ये पूरा होल एंगल कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से EF और CD, मतलब क्या है, EF और CD, यहां से एक एंगल निकल रहा है, ये लाइन एंगल ये निकला। अब यहाँ पे ये जो एंगल है यह है 130 डिग्री, और EF, ये EF जो है वह किसके पैरेलल है, CD के। तो यह दो लाइन पैरेलल है, और इस लाइन को ट्रांसवर्स कौन कर रहा है, EC। अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं, ऐसे समझिए आप, ये EF है और ये हमारा CD है, और इस तरह से ये ट्रांसवर्स हो रहा है। तो एंगल हमारा ये 130 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो ये 130 है, तो ये क्या होगा, ये हमारा कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। और हम जानते हैं कि कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो 130 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 50 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल, ये एंगल, यह एंगल इस एंगल के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का। क्यों, क्योंकि EF जो है वो CD के पैरेलल है। तो ये 130 है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, 50 डिग्री। यही चीज यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 50 डिग्री हो गया। और टोटल एंगल जो था, ये पूरा पूरा एंगल, होल एंगल जो है ये कितना है, 70 डिग्री। और इसमें ये एंगल है हमारा x, ये हमारा है x। हमसे यही एंगल पूछ रहा है कि इस x का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए हमने टोटल निकाल चुके हैं, कितना है वो हमारा है 70, ये, और ये कितना है, 50 है। तो ऑब्वियस है इस एंगल x का वैल्यू क्या होगा, 70 माइनस 50। इस बड़े वाले एंगल में से इस छोटे एंगल को ECD को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एंगल BCD, हमें चाहिए था एंगल BCE, हमें क्या चाहिए था, एंगल BCE का वैल्यू चाहिए था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। क्यों लिखे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा, जैसे ही हो गया तो हम यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर अब हमारे पास यहाँ पे EF पैरेलल टू CD एंड EC इज ट्रांसवर्सल लाइन, EC इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम कह सकते हैं कि एंगल FEC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल जो हो जाएगा, एंगल ECD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल FEC, दैट इज 180 माइनस 50, 180 माइनस 130, सॉरी 130, दैट इज 50 डिग्री। तो एंगल ECF का, ECD जो आया हमारा वो कितना है, 50 डिग्री। अब एंगल BCE चाहिए हमें, क्या चाहिए, एंगल BCE। तो एंगल BCE को हम क्या लिख सकते हैं, BCD, एंगल BCD माइनस ECD, एंगल ECD। अब हमारे पास एंगल BCD का वैल्यू हम जान रहे हैं, क्या है, BCD क्या है, वो एंगल हमारा 70 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या है, 70 डिग्री, तो यहाँ 70 डिग्री पुट किए। और एंगल ECD वो कितना है, 50 डिग्री है ना, 50 डिग्री वो हम निकालें यहाँ पे, तो इसे हम पुट किए, तो ये क्या आ गया हमारा, 20 डिग्री। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि फाइनली हमारा x का वैल्यू जो एंगल BCE को शो कर रहा है वह कितना आया, 20 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकाला, 20। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारा? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ये हमारा है डायग्राम। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ये जो है ये हमारा ए बी और ये हमारा सी डी पैरेलल है। और इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमारा एक्स वाई और जेड, ये जेड, इसके बारे में क्या है? कुछ नाम दे दीजिए यहाँ पे, एल एम एन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए बी जो लाइन है, ये जो ए बी लाइन है और ये जो सी डी लाइन है हमारा, ये ए बी और ये हमारा सी डी, इस दो लाइन को कौन सा लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है? एल एम, कुछ इस तरह से। अगर इसको एक्सटेंड करें हम तो ये हुआ, ठीक है। अब ट्रांसवर्स किया तो ये एंगल क्या है? 75। तो निश्चित रूप से यह एंगल इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है? इस कौन सा पेयर है? यह पेयर है हमारा कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि यह ट्रांसवर्स लाइन है, ये दो पैरेलल है। ट्रांसवर्स लाइन के दोनों एक ही साइड है दोनों एंगल, और दोनों एंगल जो है वह इंटीरियर है। इस दोनों एंगल को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए एल एम प्लस एंगल्स एल एम सी, एंगल एल एम सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। So angle CML, angle LMC is equal to 180 minus 75, that is 50 and 105 डिग्री। तो ये हमारा x कितना आ गया? 100। LMC क्या है हमारा? वो हमारा x है, तो उसका वैल्यू कितना आ गया? 105 डिग्री। x का वैल्यू आ गया। अब फिर से आप देखिए कि यह 75 है, तो इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है? इस एंगल के साथ, इस y के साथ क्या बना रहा है? इस y के साथ बना रहा है अल्टरनेट इंटीरियर। फिर से देखिए ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है, इसे यह ट्रांसवर्स कर रहा है। तो ये जो एंगल है यह इंटीरियर है, यह सारा एंगल क्या है? इंटीरियर है। और इसमें यह क्या बताएगा हमें? अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल सी एम, सॉरी एंगल ए एल एम, एंगल ए एल एम इज इक्वल टू एल एम डी, एंगल एल एम डी, एंगल एल एम डी। ये क्या है हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं यहाँ पे, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 75। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ भी y क्या आ गया हमारा? 75, और ये x क्या आ गया? x क्या आया था हमारा? 105। तो ये हो गया 105, ये हो गया 75। अब हमारा बचा z। अब इस z को निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ये 125 है, और लीनियर पेयर से हम इस एंगल को क्या कह सकते हैं? 55, क्योंकि 125 और इस एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल एम एन एल प्लस एंगल एल एन डी इज इक्वल टू 180। क्या लिख सकते हैं? एंगल एल एम एन डी या एल एन एम पहले लिखते हैं, एंगल एल एन एम प्लस एल एन डी, एंगल एल एन डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू तो दिया हुआ है एल एन डी का 125 सॉरी, और ये हमारा एंगल एल एन एम। तो यहाँ से हमारा एंगल एल एन एम कितना निकला? 180 माइनस 125, 55। तो ये आ गया हमारा 55। अब ध्यान से देखिए एल एम डी क्या, एल एम एन जो है वो हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 75 है, यह हमारा 55 है। तो जेड ऑब्वियस है कि क्या होगा? इन ट्रायंगल, फाइनली लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल एल एम एन, एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, 75, और ये जेड कितना आया था हमारा? ये वैल्यू, ये हमारा जेड क्या आया था यहाँ पे? एल एम, जेड को तो निकालना ही है। तो ये हमारा 75 है, और ये क्या है हमारा? 55 है। तो 75 प्लस 55 प्लस एंगल जेड
इज इक्वल टू 180, तो एंगल जेड इज इक्वल टू क्या है 180 माइनस 5 10 और ये 30, दैट इज 50 डिग्री। फाइनली यह भी हमारा क्या है 50 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग ने जेड का भी वैल्यू फाइंड आउट किया। तो यह भी हमारा ये क्वेश्चन था लास्ट। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।